हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो आज मैथ्स का टर्न है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैंने मैथ्स और साइंस दोनों लेके चलने को बोला था, तो मैं मैथ्स जो है, मैथ्स को मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सॉरी मैथ्स नहीं, साइंस को वेंसडे और थर्सडे, और जो मैथ्स है आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है। और यूपीपी का ख़त्म करके नेक्स्ट हमारा रहेगा यूपी टेट, और नेक्स्ट क्या, इसको स्टार्ट कर दूंगा यूपी टेट को। ठीक है, टॉपिक वाइज एकदम जुलाई से पहले अच्छे से ख़त्म करके इसको रिवाइज कर लेंगे, टॉपिक वाइज एकदम, जो भी है चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर में एसआई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज सिंपल इंटरेस्ट के हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन द अमाउंट ₹9340 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। 9340 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना, आपको इसको पता है ना, SI बराबर PRT, इतना पता है तो काफ़ी है। SI बराबर PRT अपन 100, एक ये बताए थे, एक बताए थे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकाल लो, 1 साल का, ठीक है, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, याद है ना। चलिए इसको करते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ही कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या पूछ रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, SI बराबर PRT अपॉन में 100। तो करते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100, तो P कितना है, प्रिंसिपल आपका ये 9340 है, तो 9340 प्रिंसिपल हो गया, रेट 12% हो गया, टाइम 5 वर्ष हो गया, अपॉन 100, फॉर्मूले पर रख दिया। ठीक है, 0 से 0, 5 2 या 10, 2 6 या 12, यानी SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 934 गुणे 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5604, पहला ही आंसर है आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16 टाइम्स इन 35 ईयर्स। मतलब कुछ पैसा था, कोई धनराशि थी, 35 वर्षों में कितना हो गया साधारण ब्याज अपने मूलधन का। 79/16 क्या दिया है, साधारण ब्याज अपने मूलधन का, यानी कि ऐसे हिंदी में लिख लिया हमने, साधारण ब्याज अपने मूलधन का कितना हो गया, 79/16 गुना हो गया, 79/16 गुना हो गया, यानी कि ये मूलधन है, इसे साधारण ब्याज है। सिंपल बस वे में इसको करो आप, यानी कि आप समझना मेरी बात को, कॉन्सेप्ट से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से इसको। मतलब मूलधन 16 रुपये थे, आपका प्रिंसिपल 16 रुपया था, यही है ना आपका प्रिंसिपल, 16 रुपया था। आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, एक सेकेंड, कोई धनराशि 79/16 टाइम हो जाती है, एक सेकेंड, सही है ना, अच्छा ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन है आपका, मैं लिख रहा हूँ उसको, देखो ध्यान देना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन जो है ना गलत हो गया है, कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का 79/16
16 गुना हो जाता है, हो जाता है। आर का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, सॉरी वो गलत हो गया क्वेश्चन। मतलब कि कोई धनराशि, अरे सही तो है, सही है, मैंने आधा पढ़ के बस मार्क कर, सही है क्वेश्चन, सॉरी, सही है, बिल्कुल सही है। कोई धनराशि 35 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से वही अपने मूलधन का इतना, मतलब कोई धनराशि है, यहाँ पे रेशियो ये नहीं है, रेशियो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का है। कंफ्यूज, सॉरी, ये मैंने उल्टा क्वेश्चन समझ लिया था। कोई धनराशि है 35 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर अपने मूलधन का, कोई धनराशि मूलधन का 79/16 गुना हो जाती है, 16 गुना हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब देखो, प्रिंसिपल 16 रुपये था, प्रिंसिपल 16 रुपये था, ऐसे मान लेते हैं रुपए में, प्रिंसिपल 16 रुपये था, तो ये क्या हो गया, 35 वर्ष में कितना हो जाएगा, 35 वर्ष में 79 रुपया हो गया। अब सिंपल सी एक बात बताओ कि प्रिंसिपल अगर 16 रुपये था, बैंक में आपने 16 रुपये जमा किए थे और 35 वर्ष में 79 रुपीज़ हो गए, यानी कि अमाउंट हो गया, तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना, यानी कहीं ना कहीं आपको ब्याज मिला है, तो प्रिंसिपल 16 रुपये से 79 रुपीज़ हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि 79/16 गुना होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में 16 रुपये अपने बैंक में जमा किया, you deposited 16 rupee in the bank and after 35 years it became 79 rupees. It means कि till 35 years you have got simple interest, यानी ब्याज आपको मिलता गया है 35 वर्षों तक। तो 16 से 79 क्यों हुआ, क्योंकि 35 वर्षों तक ब्याज मिला है। तो आपको पता करना है कि A = P + SI के हिसाब से आपको कितना ब्याज मिल गया है। तो A कितना है 79 बराबर P कितना है 16 + SI, तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 79 में से 16 को घटा दो, कितना हो गया 63, यानी कि इतना आपको क्या मिला है ब्याज, ठीक है। इतना आपको जो ब्याज मिला है कितने वर्ष में मिला है, 35 वर्ष में, 35 वर्ष में कितना मिला है 63 रुपया ब्याज मिला है। तो हम एक वर्ष का निकाल लेते हैं, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 63/35, 7 9 जा 7 5 जा 9/5 रुपये हो गए। तो ब्याज दर कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष का निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष का निकाल लो, अपॉन में मूलधन गुणे 100, यही होता है ना। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 9/5, बटा में मूलधन कितना है 16 रुपये, तो अपॉन 16 करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, तो यहीं लिख देते हैं सीधे, इसको क्या टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, इंटू 100, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सॉरी 4 4 जा 16, साफ लिख दूँ पहले, गंदा समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, 9/5 इंटू 16 इंटू 100, अब ठीक है 16 इंटू 100, 4 4 जा 4 20, 4 25 चौके 100, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45/4%, 4%, ठीक है। तो कितना हो गया रेट परसेंट, 45/4% हो गया आपका ब्याज दर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बस, ठीक है। अरे भाई हम लोग भी इंसान हैं, हो जाती है गलतियाँ, इस पर जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मन जज करने का ही तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 9/35 ऑफ द सम। अब यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है सम ऑफ मनी है S/P, कितना है 9/35, यानी सिंपल इंटरेस्ट 9 है, तो आपको रेशियो खोजना होगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ रेट, यानी T बराबर, यानी कि क्या दिया है, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/35, यानी कि SI 9 P 35 हो गया। और यदि वर्षों की संख्या का संख्यात्मक मान, समय की संख्या का संख्यात्मक मान जो है
उसके ब्याज के यानी कि 5/7 के आर गुने के बराबर है। यहाँ दिया है ना कि 5/7 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट, 5/7 टाइम ऑफ रेट परसेंट। तो क्या पूछ रहा है? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है। SI बराबर PR/T/100 सिंपल वे इज इक्वल टू SI कितना है 9, यहाँ निकाला था, बराबर P कितना है 35 इंटू R कितना है आपका, R पूछा है, T कितना है 5/7R, 5/7 इंटू R और अपॉन में 100 तो था ही। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी कि 36 बराबर R गुणे R यानी R²। अगर R² बराबर 36 तो R बराबर क्या होगा? 6 का वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, 6% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। संजय बोरोड 900 रुपीज़ एट 4% पर एनम। संजय ने 900 रुपये जो है 4% के ब्याज के हिसाब से लिया, यानी कि 400 रुपये पे उसको, सॉरी 900 रुपये ना, 900 रुपये पे उसको 4% का ब्याज देना होगा एक वर्ष के अंत में। यानी 900 का अगर हम 4% निकाल लें तो 9 चौके 36, यानी कि एक साल में वो 36 रुपया देगा इस पर। किसी साहूकार से, किसी इसने लेंडर से क्या किया, 900 रुपये लिए, बोला कि 4% ब्याज दूंगा आपको, यानी कि एक साल के अंत में आपको उस 900 रुपये पे 36 रुपये ब्याज दे दूंगा। तो खुश हो गया, ठीक है भाई दे देना। फिर बोला कि एक और आदमी से वो बोला कि भाई तुम मुझे 1100 रुपये दे दो, तो बोला ठीक है दूंगा, लेकिन मैं 5% ब्याज लूँगा। 1100 पे मतलब ये 1100 तो लूँगा ही लूँगा, 1100 पे 5% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लूँगा। तो कहा ठीक है भाई ले लो, मजबूरी है तो तुम जो मर्जी वो कर लो। 5/100, 0 0 कैंसिल, 11 5 55, यानी कि इस पर 55 रुपया ब्याज लेगा एक साल के अंत में। क्या बोल रहा है? उसे कुल 364 रुपये ब्याज में देना पड़ा। उसने कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए? 364 रुपये। पूछ रहा है कि एक वर्ष, सॉरी समय बताइए कितने वर्ष में चुकाया उसने। 6 5 एक साल में देखिए कितना दे रहा है ये, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91 रुपये दे एक वर्ष में। उसने कुल कितना दिया? 364 रुपये, और एक वर्ष में 91 चौके, यानी कि 4 वर्ष में उसने पूरे पैसे दे दिए। ये है आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस तरह से कि इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। 16% की ब्याज दर से, 16% की ब्याज दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी? इसका मतलब क्या? सिंपल सा समझ लो ऐसे ही कि कितने समय में, टाइम कितना होगा ताकि जो पैसा मैंने जमा किया है वो 5 गुना हो जाए। तो मान लेते हैं मैंने बैंक में 1 रुपये जमा किया था, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैंने बैंक में 1 रुपये जमा किया था, तो पूछ रहा है कितने समय में बताओ वो 5 गुना हो जाएगी, वो 5 रुपये हो जाएगी। तो ये 5 रुपये होने का मतलब क्या है कि A बराबर P प्लस SI हो जाएगा ना, यानी कि आपके P पे कुछ SI मिलेगा तब तो ये 5 रुपया होगा। यानी बैंक में आपने 1 रुपये जमा किए, बैंक में आपने 1 रुपये जमा किया, और क्या बोल रहा है कि कितने समय में हो जाएगा ये बताओ 5 गुना, यानी 1 रुपये का 5 गुना, यानी 5 रुपये कितने समय में हो जाएगा, यानी ब्याज मिलेगा तब तो बैंक में पैसा बढ़ेगा ना। तो पूछा वो टाइम कितना लगेगा। तो 1 रुपये से 5 रुपये होने का मतलब क्या है कि आपका A इक्वल टू P प्लस SI के हिसाब से बैंक में आपने 1 रुपये जमा किए थे ना, वो 4 मिलेगा यहाँ पे तब तो जाके 5 रुपये होगा, यानी कि आपको ब्याज के रूप में कितना रुपये मिल रहा है? 4 रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है वो 4 रुपया जो ब्याज मिल रहा है कितने समय मिलेगा ताकि 5 गुना हो जाए। तो SI बराबर PR/T/100, ठीक है। SI कितना है आपका? 4 रुपया, अभी देखा ये 4 रुपया, इक्वल टू P कितना है 1 रुपीज़, R कितना है 16%, T कितना है पता नहीं पूछा हुआ है, अपॉन में 100, 4 जा 16, 4 25 जा 100, यानी कितना हो गया? T बराबर 25 वर्ष हो गया। आंसर कितना हो गया? T बराबर 25 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 रुपये बैंक में जमा करो। चलो भाई ये करते हैं। 1600 रुपये बैंक में जमा किया है,
1600 रुपये बैंक में जमा किया है, वो 12,000 रुपये हो जाना चाहिए, वो 12,000 रुपये हो जाना चाहिए। बैंक में मैंने कितना जमा किया? 1600 रुपये, यानी प्रिंसिपल है ये आपका अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI हो गया। 1600 रुपये बैंक में जमा किया, तो बताओ कितने समय में, क्या पूछा है वैसे, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कितना समय लगेगी, मतलब 1600 रुपये बैंक में मैंने जमा किया, कितना समय लगेगा कि वो 12,000 रुपये हो जाए। ठीक है, टाइम पूछ रहा है, इट इज़ सीकिंग अबाउट टाइम, सो लेट अस सॉल्व इट। यानी कि A इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ए कितना है 12,000 रुपये, इज इक्वल टू, आपको सबसे एक ही अप्रोच बता रहा हूँ, सिंपल मेथड, इसी को लगा लो, काम खत्म है, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में लाख ट्रिक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर बेसिक नहीं है तो ट्रिक्स तो नहीं ही होने वाला होता है। ठीक है, P कितना है 1600 प्लस SI कितना है अभी पता कर लेते हैं। तो 12,000 में से इसको इधर घटा दो, 1600 कितना हो जाएगा, ये आपका 10,400 हो जाएगा, 10,400। ठीक है, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट हो कितना हो गया, 10,400 रुपये, 10,400 रुपये, यानी इतना ब्याज हमको मिला है। SI मिल गया, अब रख देते हैं SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, सॉल्व करते हैं। SI इक्वल टू 10,400 बराबर P कितना है, P है आपका 1600 इंटू R कितना है, R कहाँ गया, 12.5% था ना, R कितना था, 12.5% था, 12.5% इंटू टाइम तो पूछा है, अपॉन में 100। अब क्या मैं डेसिमल हटा दूँ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा दूंगा तो हट जाएगा अपने आप ही, वो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 0 0 0 0, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 8 जा 40, 8 दूना के 16, 2 5 10, 2 दूना के 4, यानी कि कितना हो गया, T बराबर 52 वर्ष। आंसर है आपका। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 7th क्वेश्चन है, 2400 रुपये पर एक वर्ष के लिए A और B से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है। ठीक है, 4 वर्ष में 36 रुपये है, तो उनके वार्षिक ब्याज दर को बताइए। कुछ नहीं, 4 वर्ष में कितना है, 4 वर्ष में 36 रुपये, तो एक वर्ष में 4 9 या 36, 9 रुपया। तो फॉर्मूला क्या था, R% बराबर SI एक वर्ष का अपॉन में मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू 100। SI यानी कि कितना आपका है, ये 9 बटा में मूलधन कितना हो गया आपका 2400 इंटू 100, 0 0 3 3 9 3 8 24, यानी कि 3/8%, भाग दोगे तो 0.375%, ये आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 36 टाइम्स इन 100 साल, यानी कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की पर 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। कुछ नहीं, 1 रुपये बैंक में जमा किया था, 36 गुना हो गया, यानी 36 रुपया हो गया। कितने वर्ष में, 100 वर्ष में। क्यों 36 गुना हो गया भैया, क्यों 36 रुपया हो गया, क्योंकि आपका अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस SI से बनता है। 1 रुपया बैंक में जमा किए थे, ये 35 रुपया ब्याज मिला है 100 वर्ष में, तब तो मिला के 36 रुपया हुआ है। ये समझ में आई बात, समझ में आई ना बात, कि अमाउंट इज इक्वल टू, फिर से देख लो, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। आपने बैंक में कितना जमा किया, 1 रुपये, पर वो हो गया है आखिर में 100 साल बाद 36 रुपये, यानी कि 35 रुपये ब्याज कमाया है आपने, तब तो 36 रुपये कुल मिला के अमाउंट हुआ है यहाँ पे। यानी कितने समय में, 100 वर्ष में ना, यानी कि आपको क्या करना है, 100 वर्ष में, 100 ईयर्स में आपको 35 रुपये मिले हैं ब्याज के रूप में। तो देखें तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी 20 वर्ष में, 20 ईयर्स में आपको कितने मिलेंगे, 7 रुपीज़ मिलेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। तो पूछ रहा है
तो वह 29 गुना होने में कितना समय लेगी, यानी कि 1 रुपये से उसको 29 गुना होना है, यानी 1 रुपये से उसको 29 रुपये हो तो बताओ टी कितना होगा। तो एक बात बताओ, आपको 29 गुना होने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे आप a इक्वल टू पी प्लस एस आई जब करोगे, a इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी 1 रुपया से आपको 28 रुपया ब्याज चाहिए, ठीक है। तो 28 रुपया जो ब्याज है आपका, 28 रुपये ब्याज चाहिए, यानी कि 20 वर्ष में 7 रुपये मिल रहे हैं। अब जो पहले का इक्वेशन था, क्योंकि वही वाला अमाउंट है ना, 1 ही रुपये को 36 रुपये, 1 रुपये को 29 रुपये की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो आइडियल इक्वेशन मैंने बनाया था कि 20 वर्ष में 7 रुपया है, हमें कितना चाहिए, 28 रुपया चाहिए। तो 7 गुणे 4 गुणे 4, तो 80 वर्ष में कितना हो जाएगा, 28 रुपया। कोई दिक्कत, 80 वर्ष में कितना हो जाएगा, 28 रुपया, यानी कितना हो जाएगा ये 80 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष में वो 28 रुपया मिलेगा इसमें, तब जाके 29 रुपया, यानी कि 29 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात, आई होप क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 साल, यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में 7 गुना हो जा रही है, यानी 1 रुपये जमा किया था, कितना हो जा रहा है, 7 गुना, 7 टाइम्स, यानी 1 रुपये जमा किया, 7 रुपये हो गई, कितने समय में, टी बराबर 12 वर्ष, यानी वही बात कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल आप 1 रुपये जमा किए तो 6 रुपये बैंक ने दिया, तभी तो 7 रुपये हुआ, यानी 6 रुपये क्या ब्याज मिला है, यानी 12 वर्ष में क्या हुआ, आपको 6 रुपया ब्याज मिला है। तो 6 कम 6, 6 दुना के 12, यानी 2 वर्ष में कितना मिल रहा है आपको, 1 रुपया मिल रहा है। तो क्या पूछ रहा है, तो 42 वर्षों में वो कितना गुना हो जाएगी, यानी कि अगर वही 1 रुपया आपने जो बैंक में जमा किया था, 42 वर्ष में कितना हो जाएगा ये बताओ। तो समय में अब गुणा कर दे, 2 में कितने गुणा करें 42 हो जाए 21 का, तो यहाँ भी 21 का करना पड़ेगा, 21 गुना के 42, तो 42 वर्ष में कितना हो रहा है, कम से कम 21 गुना हो रहा है, यानी कि 42 वर्ष में 21 गुना हो जाएगा, यानी 21 गुना हो जाएगा, ये ब्याज मिलेगा, उसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, ये है आपका 22 गुना आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक आध दो टाइप और बच रहा है, उसे ख़त्म करा के कल आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको जल्दी ख़त्म करके अब मैं यूपी टेट स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ्स को, यूपी टेट मैथ्स, और जो आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ते जाना। आपको यूपी टेट में मैं क्वेश्चन उसमें से निकाल के दिखाऊंगा। साइंस जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं 6 से 10 पहले पढ़ा दूंगा, यूपी टेट से पहले ही, ये 6 से 10 पढ़ जाना आप लोग। अभी 7 से स्टार्ट किया है, मुझे पता है, पर क्योंकि एग्जाम मुझे कैसे स्टार्ट किया है उसमें बहुत कोई रीज़न नहीं है, तो 7 से स्टार्ट किया है। आपको मैं इसी साइंस में से, एनसीईआरटी में से इतना डिटेल में बता दूंगा कि आपको यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको पेपर में। ठीक है, सेम वही कंडीशन मैथ्स की भी होगी, तो बस आप पढ़ते जाइए अच्छे से। आपको मैथ्स में दिखाऊंगा, बाकायदे अपने क्वेश्चन पढ़ाई में से क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। तो यूपी टेट और सी टेट तो ख़त्म हो गया, यूपी टेट के लिए आप जो है मैथ्स और साइंस के लिए आप इस चैनल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। टोटल आपके सिलेबस को मैं यूपी टेट से पहले ख़त्म करा के रिवाइज भी कराऊंगा, पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। दूसरी बात, जो वोकैब सेक्शन करा रहा हूँ उसको करते जाइएगा। आपको इसमें यूपी टेट में इंग्लिश वगैरह जो सेक्शन रहेगा ना, उसमें आपको पैसेज वगैरह में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बस करते जाइए, उसको मिलते हैं फिर। बस यूपी पुलिस का सिलेबस ख़त्म करा के यूपी टेट स्टार्ट करूँगा, या फिर साथ के साथ स्टार्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, मेहनत अच्छी लग रहे हो, और चाहते होंगे कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से और बढ़िया ग्रो कराएं इसको, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। लाइक कमेंट एक तरह से फीडबैक होता है। ठीक है, और अगर कोई कमी दिखे कि भाई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे में, कि ये चीज़ों को इम्प्रूव करिए या कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करिए, बताइए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन दिस नंबर 237959 8851237959। आप मुझे इस नंबर पे आपके जो भी क्वेरीज़ हों या जो भी आपके सजेशंस हो, प्लीज़ आप मुझे इस पर प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।